ननंद रानी, ये क्या लगा रखा है? कभी कुछ चीज़ ले जाती हो, कभी कुछ। पता नहीं दीदी को कल क्या पसंद आ जाए। कहीं मेरी वो नई चादर ना ले जाएं। पति राहुल के लिए नाश्ता बनाते हुए शुभी बार बार यही सोच रही थी, क्योंकि वो चादर बहुत मन से लाई थी और अक्सर ऐसा ही होता है। जब भी वो कोई चीज़ लाती उसकी ननंद रश्मि उसे ले जाती। शुभी बस मन महसूस कर रह जाती। अगले दिन रश्मि आई। खाना खाने के बाद किचन समेटकर जैसे ही शुभी बैठी, अपनी आदत के अनुसार रश्मि बोली, चलो भाभी, आपके कमरे में चलते हैं। माँ बता रही थी कि आप शॉपिंग करके लाए हो, ज़रा दिखाना क्या क्या लाई हो। हाँ दी, चलो। भारी मन से शुभी रश्मि को सामान दिखाने ले गई। सारा सामान देखने के बाद रश्मि ने वही चादर उठाई जिसके विषय में सोच रही थी, और वही हुआ जिससे वो डर रही थी। रश्मि ने वो चादर ले ली। शुभी बेचारी चुप रही। ऐसा आज पहली बार नहीं हो रहा था। भाभी, कितने की लाई हो? जैसे ही रश्मि ये पूछती, पीछे से शुभी की सास कमला जी कह देती, अरे तू रख ले बेटा, भला बेटियों से भी किसी सामान के पैसे लिए जाते हैं। थैंक यू माँ, आप सबसे प्यारी माँ हो, चहकते हुए रश्मि ने कहा। शुभी चाहकर भी कोई जवाब नहीं दे पाई और ना ही मना कर पाई। शुभी ने तो इस चीज़ की आदत डाल ली, लेकिन क्या आने वाली दूसरी बहू ये आदत डाल पाएगी? थोड़े दिन बाद शुभी के देवर राघव की शादी तय हो गई। शुभी और रश्मि दोनों ने सारी खरीदारी की। उसमें भी रश्मि ने यही किया। जो भी उसे पसंद आया वही सामान ले लिया। कोई उसे कुछ नहीं कहता। कहे भी क्या, बेटियों को कोई मना करता है भला? खैर छोड़ो, शुभी के देवर की शादी अच्छे से हो गई। पिंकी शुभी की देवरानी बनकर घर में आई। सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। पिंकी और शुभी दोनों ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया। कमला जी भी दोनों बहुओं को एक साथ मिलकर काम करते देख खुश होती। लेकिन रश्मि की अभी भी वही आदत थी। अपनी छोटी भाभी पिंकी के साथ भी वो यही करती। पिंकी को ये बात बहुत अजीब लगती। पिंकी ने एक दो बार शुभी से कहा भी, भाभी ये रश्मि दीदी का क्या है, जब भी घर आती है कुछ ना कुछ ले ही जाती है। शुभी कहती, आदत डाल लो, यहाँ ऐसे ही होता है, ये कभी नहीं बदलेगा। तब तो पिंकी चुप रह जाती, लेकिन उसने मन ही मन इन सबसे छुटकारा पाने का सोच लिया। एक बार पिंकी बहुत प्यारी क्रोकरी लाई। सबको वो बहुत पसंद आई। शुभी ने पिंकी से तभी कहा, ले तो आई हो, अब रश्मि दीदी को देने के लिए तैयार रहना। क्रोकरी सच में ही बहुत सुंदर थी। पिंकी भी ये जानती थी कि रश्मि इसे ज़रूर मांगेगी, लेकिन पिंकी ने भी ठान लिया था, नहीं देनी मतलब नहीं देनी। भाभी, इस बार कुछ भी हो जाए, ये क्रोकरी तो मैं दीदी को नहीं दूंगी, चाहे वो रूठे चाहे माँ जी। कुछ ही दिनों बाद रश्मि आई। रश्मि को घर में आते ही नए सामान को देखने की लग जाती थी। वैसे भी जो कुछ नया सामान घर में आता तो कमला जी पहले से ही फ़ोन पर अपनी बेटी को बता देती। पता नहीं रश्मि में ये आदत क्यों थी। शायद कुछ लोगों में ऐसी आदत होती है कि उन्हें दूसरे की थाली में ही ज़्यादा घी नज़र आता है। वही हाल था रश्मि का। उसे हमेशा दूसरों की लाई चीज़ ही अच्छी लगती थी। बेटी को सामान दिखाने की इच्छा से कमला जी ने पिंकी से कहा, पिंकी बेटा, ज़रा वो सामान तो दिखाना जो तुम अपने मायके के पास वाले बाजार से लाई हैं। पिंकी ने सब सामान दिखाया सिवाय उस क्रोकरी के। सामान में क्रोकरी न देखकर कमला जी बोली, पिंकी बेटा, वो क्रोकरी तो नहीं है जो तूने उस दिन दिखाई थी। पिंकी गुस्से में वो क्रोकरी उठा तो लाई, लेकिन मन में पहले ही सोच लिया था, कुछ भी हो, ये क्रोकरी तो मैं दीदी को किसी भी कीमत पर दूंगी नहीं। क्रोकरी को देखते ही रश्मि बोली, भाभी ये तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाई हो? रश्मि को पता था, फिर भी अनजान बनते हुए जानबूझकर उसने पिंकी से पूछा, दीदी मम्मी के वहाँ से जो पास में बाजार है वहाँ से ही खरीदी है। सब सामान दिखाने के बाद जब पिंकी सामान वापस रखने चली तो रश्मि ने वो क्रोकरी अलग निकाल के रख ली। पिंकी ने भी बेशरम बनते हुए कहा, रश्मि दी, वो क्रोकरी भी उठा दो। भाभी ये क्रोकरी तो मैं लेकर जाऊंगी, मुझे बहुत पसंद आई है, आप दूसरी ले लेना, आप तो वहाँ जाते रहते हो, मेरा तो उधर जाना ही नहीं होता। माँ की तरफ देखते हुए रश्मि ने कहा, रश्मि दीदी, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दूसरी ला दूंगी, लेकिन ये मैं नहीं दूंगी।
ये मैं अपनी दीदी के साथ में लाई थी। दीदी और मेरी दोनों की पसंद है। पिंकी ने किसी की भी परवाह न करते हुए साफ मना कर दिया। पिंकी के मना करने पर कमला जी को गुस्सा आ गया। पिंकी बहू, घर की बेटियों को ऐसे मना कौन करता है? चुपचाप से ये क्रोकरी तुम रश्मि को दे दो, तुम दूसरी ले आना। माँ जी, मैं ये क्रोकरी नहीं दूंगी, चाहे आप कुछ भी कहो। रही बात कि घर की बेटियों को मना नहीं करते, तो मांगने से पहले बेटियों को भी सोचना चाहिए कि क्या मांगना है और क्या नहीं। ये कोई तरीका थोड़ी है कि जो भी पसंद आया मांग लिया। बस करो बहू, आज तक शुभी ने तो कभी मेरे रश्मि को किसी चीज के लिए मना नहीं किया। गुस्से में तिल मिलाते हुए कमला जी ने कहा, शुभी भाभी ने मना नहीं किया, तभी तो रश्मि दीदी का जो भी मनाया वो मांग लेती हैं। कभी आपने या दीदी ने सोचा है कि अगर मैं या भाभी कुछ लाए हैं तो वो अपने इस्तेमाल के लिए लाते हैं, ना कि ऐसे बांटने के लिए? माँ जी, हमारा मन भी तो उसे इस्तेमाल करने का होगा। लेकिन जब से मैं आई हूँ मैं तो यही देख रही हूँ कि दीदी कभी भी कुछ भी ले लेती हैं। क्या हमारा कोई मन नहीं है? अगर दीदी को लेना ही है तो वो हमसे दूसरा भी तो मांगा सकती हैं। लेकिन नहीं, इनका तो हर बार यही रहता है, भाभी ये मैं ले जाऊं, ये मैं रख लूं। पिंकी के मुंह से ये सब सुनकर कमला जी को बहुत गुस्सा आया। तुम होती कौन हो मेरी बेटी को ये सब सुनाने वाली? और वो क्रोकरी पिंकी के हाथ से छीनकर रश्मि को देने लगी। लेकिन रश्मि ने वो क्रोकरी नहीं ली और कहा, मम्मी नहीं, ये क्रोकरी भाभी के पास ही रहने दो, वो अपनी पसंद से लाई है। अरे बेटा नहीं, तू ले जा, ये तो ऐसे ही कर रही है। जबरदस्ती रश्मि को वो क्रोकरी देते हुए कमला जी ने कहा, नहीं मम्मी, भाभी सही ही तो कह रही है। मैंने तो कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं कि अगर वो कुछ सामान लाई हैं तो उनका मन उसे अपने पास रखने का करता होगा, उसे यूज़ करने का करता होगा। अगर कोई मुझसे मेरी पसंद की चीज़ें लेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। बेटी के मुंह से ये सब सुनकर कमला जी थोड़ी शांत हुई। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दो। रश्मि ने पिंकी से माफ़ी मांगी। अरे दी, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? मैं तो बस आपको ये एहसास दिलाना चाहती थी कि हर बार किसी से कुछ भी मांग लेना सही नहीं है। हर बार कोई अपनी पसंद की चीज़ें आपको खुशी खुशी दे, ये ज़रूरी तो नहीं है। इसी बीच शुभी सबके लिए चाय बना लाई। चलो अब तुम दोनों ये सब छोड़ो और चाय पियो। सबको चाय देते हुए शुभी ने कहा, सखियों, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बेटियां बिना कुछ सोचे समझे अपने मायके से कुछ भी मांग लेती हैं, चाहे वो सामान उनकी भाभी कितने भी मन से अपने लिए लाई हो। और कुछ माँ भी ऐसी होती हैं जो बिना बहुओं की मर्जी जाने अपनी बेटियों को वो सब दे देती हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।